Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach lesson number first, class 9th chemistry, matter in our surrounding. मीन्स हमारे आसपास के जो मैटर है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है ना, क्या स्टडी करेंगे? हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसमें जो मैटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर आप किसे कहेंगे? व्हाट इज मैटर? तो कहने का मतलब यह है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्या कह रहा है? एनीथिंग, कोई भी चीज़, व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, जो जगह को घेरती है। कोई भी चीज़ जो कि जगह को क्या करती है? ऑक्युपाई करती है, घेरती है। एंड हैज मास, और जिसमें मास होता है, इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं। और जिसका हम फीलिंग्स अपने सेंसरी ऑर्गन्स, ईयर्स, आई, नोज, टंग, स्किन, इससे हम कर सकते हैं, तो ऐसे सबस्टांस को हम मैटर कहते हैं। जो क्या करता है भाई? जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, और जिसका हम फीलिंग्स अपने सेंसरी ऑर्गन से कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। मैटर जिस पार्टिकल से फॉर्म होता है वह बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी, बहुत छोटे होते हैं। फर्स्ट यही कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का कि मैटर इस पार्टिकल से फॉर्म होता है, ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। सेकेंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, जिस पार्टिकल से मैटर फॉर्म होता है, उनकी बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। कह रहे कि बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि जिस पार्टिकल से वो मैटर फॉर्म है उन पार्टिकलों के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है ना। थर्ड कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये भी है भाई थर्ड नंबर। कह रहा है कि जिस पार्टिकल से मैटर फॉर्म है वे पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, लगातार मूवमेंट में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लियर। और फोर्थ नंबर कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और मैटर जिस पार्टिकल से फॉर्म है वे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये है आपके मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी। क्या है भाई? वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। इनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करते हैं, एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मैटर को हम 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। मेनली मैटर को हम 3 स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन स्टेट है भाई? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। अब सॉलिड स्टेट में किस मैटर को हम सॉलिड स्टेट में बोलते हैं? तो आइए हम प्रॉपर्टी के बेस पर चेक करते हैं कि व्हिच टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज सॉलिड स्टेट। क्या स्टडी करेंगे?
द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में मैटर आता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो फर्स्ट, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ना शेप ही चेंज होती है और न ही वॉल्यूम चेंज होता है। कोई भी सॉलिड चीज़, बुक है, देखिए बुक का जिस शेप नहीं रहती है ना शेप नहीं चेंज होता है और वॉल्यूम भी नहीं चेंज होता है, ना पतली होती है ना मोटी होती है। तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकेंड, सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। हम सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, ऐसे दबा कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते हैं। तो सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड डू नॉट फील देयर कंटेनर। सॉलिड कंप्लीटली, सॉलिड को जिस कंटेनर में हम रखते हैं वह उस पूरे कंटेनर को फील नहीं करता है, भरता नहीं है। और फिफ्थ नंबर है सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड वन प्लेस टू अदर प्लेस फ्लो नहीं करता है। सॉलिड वन प्लेस टू अदर प्लेस फ्लो नहीं करता है, डू नॉट फ्लो। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। क्या होता है भाई? फर्स्ट, लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है। बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। शेप फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं वह उसी कंटेनर का शेप, कंटेनर का ट्यूब में रखेंगे तो उस ट्यूब में फिल हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम कप में रखते हैं तो कप का शेप कर लेता है। तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें फर्स्ट है कि लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है। बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। शेप उसका फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में प्लेस करते हैं वह उसी कंटेनर के शेप को क्या करता है? एक्वायर कर लेता है। फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड करा है कि लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस मच। हम लिक्विड को दबा नहीं सकते, दबा करके सिकोड़ नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर करा है कि लिक्विड कैनॉट फील देयर कंटेनर कम्प्लीटली। यदि किसी हम कंटेनर में हाफ कंटेनर लिक्विड कर दे तो वह फुल कंटेनर नहीं हो सकता, उतना ही रहता है। मीन्स लिक्विड अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता है। उसके बाद कहा है कि लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली। सामान्यतः लिक्विड आसानी से वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है ना। तो लिक्विड क्या करता है भाई? लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली, वो आसानी से फ्लो कर सकता है। अब इसी आर्डर में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैसी स्टेट की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? तो फर्स्ट कह रहा है कि गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। और गैसी स्टेट में जो भी मैटर होता है, मैटर का गैसी स्टेट क्या है भाई? तो उसमें न तो उसका फिक्स शेप होता है और न ही वॉल्यूम होता है। और गैस को जहाँ भी रखेंगे तो वह किसी फिक्स शेप में नहीं रहता है, वो अपना शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज करता है। छोटे कंटेनर में रखेंगे तो पूरे छोटे कंटेनर में फैल जाएगा, बड़े कंटेनर में रखेंगे तो उसमें फैल कर उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, और जैसे शेप में रखेंगे उसका शेप भी वो कर लेता है। तो ये क्या है गैस का फर्स्ट? तो गैस से हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एलपीजी के सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा गैस को इस छोटे से सिलेंडर में फिलअप कर दिया जाता है, तो ये लिक्विड में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीन्स गैस को हम
कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली। गैसेस है वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, दूर दूर इसके पार्टिकल फैले रहते हैं। गैसेस फील देयर कंटेनर कम्प्लीटली, वो अपने कंटेनर को रख देंगे किसी भी कंटेनर में गैस को, तो फैल जाता है पूरे कंटेनर में पूरी तरह से। गैसेस फ्लो इजीली, और गैसेस वन प्लेस टू अदर प्लेस इजीली क्या करता है, वो फ्लो होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अब देखते हैं एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या है भाई डिफ्यूजन? तो द स्प्रेडिंग आउट मीन्स फैलना, स्प्रेडिंग आउट क्या हो जाना, फैल जाना, एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। कह रहा है कि फैल करके एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कह रहा है कि एक सब्सटेंस को फैल करके दूसरे सब्सटेंस में मिक्सअप हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। और यह प्रोसेस उसके पार्टिकल के मोशन के कारण होती है। द स्प्रेडिंग आउट मीन्स फैल जाना, एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल के मोशन के कारण इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? तो एक सब्सटेंस के पार्टिकल स्प्रेड होकर के दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ क्या करते होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी भाई? तो डिफ्यूजन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है विच इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल के मोशन के कारण होती है। डिफ्यूजन क्यों होता है भाई? डिफ्यूजन इसलिए होता है, इसका कारण क्या है? तो जो मैटर के पार्टिकल हैं वो मोशन में रहते हैं। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन जो होता है गैस में फास्ट और सॉलिड में स्लो होता है, ठीक है ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज इन द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंस। कह रहा है कि जो डिफ्यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। क्या करता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंसेस। कह रहा है कि जो गैस का डिफ्यूजन होता है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका डिफ्यूजन जो है कि का रेट इंक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि जब किचन में फूड प्रिपेयर होता है तो उस समय उसका टेम्परेचर अधिक रहता है, तो हमारे नोज तक उसका स्मेल आता है। और वही फूड जब ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और किचन में रख देते हैं तो उसका स्मेल हमारे नाक तक नहीं आती है। तो डिफ्यूजन इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन क्या भाई? मैटर की प्रॉपर्टी होती है इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जो उसके पार्टिकल के मोशन पर डिपेंड करती है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। गैस में फास्ट और सॉलिड में स्लो होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज। डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है कब? टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। देखते हैं हम एक एग्जांपल। ये देखिए कंटेनर है, दो कंटेनर है, एक में ब्रोमीन वेपर फिलअप किया गया है, रेड ब्राउन है, और दूसरा इस पर जो है कि कंटेनर उलट करके रख दिए हैं। ये कलरलेस है, देख रहे हैं ना, ये खाली है, इसमें गैस है, उलट करके रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये गैस धीरे धीरे इसमें जो है कि डिफ्यूज हो जाएगी। तो देखिए डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। अब धीरे धीरे जो यहाँ पर रखे थे वो ऊपर वाले कंटेनर में आकर क्या हो गया, डिफ्यूज होकर के फैल गया। तो देखिए यहाँ पर था और ये कलरलेस था ऊपर वाला ना, धीरे धीरे इसमें भी आकर के रेड ब्राउन कलर फिलअप हो गया, ठीक। तो डिफ्यूजन होता क्यों है? जो गैसी स्टेट में मैटर है उसके पार्टिकल
वेरी फास्ट मूव करते हैं, इसलिए यह डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैटर स्टेट, मैटर के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी प्रॉपर्टी और डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझने के लिए बार बार देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंडों को जो है कि भी इसका लाभ होने के लिए, लाभ मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।